तात्या की मंशा थी मदद करने की, इसीलिए इसने अपना रास्ता बना लिया। बिना पैसे खर्च करके, बिना नई कुर्सी लाए। ठीक उसी तरह पैसे के अभाव में भी तुम सब यहां आए क्योंकि तुम्हारे मन में मदद करने का जज्बा था। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी तुम यहां श्रमदान देने आए हो, जिसके कारण उत्सव की तैयारी मुमकिन है। क्योंकि तुम सबकी नीयत अच्छी है, इसलिए तुम्हारा योगदान पैसे से कम नहीं है। इसीलिए तुम्हें तो अपने आप पे खुश होना चाहिए, ये दुखी नहीं होना चाहिए। देखा पायजामा, पंडाल लगाने के लिए लोगों का इंतजाम हो गया। तात्या, तुम मेरे साथ द्वारका माई चलो, लक्ष्मी लीला की कहानी सुनाता हूं। जी साई। साहूकार जी, मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। देखिए, मैं जानता हूं पिछली बार जो मैंने आपसे उधार पैसे लिए थे वो भी मुझे देने बाकी है, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपके सारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्दुल भाई, आजकल सभी की हालत खराब है। अभी तो मैं खुद आपको पैसे नहीं दे सकता। माफी चाहता हूँ अब्दुल भाई, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मुश्किल समय में मैं आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ कि जो बकाया पैसे मैं लेने आया हूँ उसके लिए आपको थोड़ी मोहलत और दे सकता हूँ। चलता हूँ। अब्दुल भाई, आपको किस लिए पैसे चाहिए? जिब्री, पिछले साल पास वाले गांव में बाढ़ आई थी। काफी परिवार बिखर गए, काफी बच्चे अनाथ हो गए। अभी तो फिलहाल आश्रम में रह रहे हैं। उनके खाने का रहने का बंदोबस्त तो है, लेकिन उनके पास दिवाली मनाने के पैसे नहीं हैं। बचपन से मैं अनाथ रहा हूं तो जानता हूं कि जब सब जगह उजाला होता है और अपने जीवन में अंधेरा होता है तो कितना बुरा लगता है। इसलिए सोचा कि तेल, दिए और कुछ खाने का सामान आश्रम में दान कराऊं ताकि उनकी दिवाली अच्छे से जाए। लेकिन उसके लिए पैसे ही नहीं है। जिप्री, तुम्हारे पास पैसे होंगे, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इतना नेक काम है। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती अब्दुल भाई। आपसे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आजकल हमारी भी तंगी चल रही है। हम सार्वजनिक दिवाली पे भी बस श्रमदान कर पा रहे हैं, पैसे नहीं। अरे पगली, इसमें इतना दुखी क्यों हो रही है? आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, लेकिन मैं वो आपको दे नहीं पा रही। कोई बात नहीं जिप्री, मैं जानता हूँ इस बार सबकी हालत बहुत खराब है। अच्छा सुनो, मैं किसी काम से नासिक जा रहा हूँ, अब सीधा दिवाली पर मिलूंगा। अपने भाई को खुशी खुशी विदा नहीं करेगी? तू पैसे की चिंता बिल्कुल मत कर। मुझे पता है अगर तेरे पास पैसे होते तो तू मुझे कभी मना नहीं करती। अपना ख्याल रख। काश मैं आपकी मदद कर पाती अब्दुल भाई। और फिर माता लक्ष्मी आती है और सबको वरदान देती है। उस वरदान से सब ठीक हो जाता है। बस यही कहानी हमारी लक्ष्मी लीला में दिखानी है।
तात्या, इसमें मुख्य अभिनय तुम करोगे। ये तो बहुत ही सुंदर कहानी है महालक्ष्मी की, पर साईं, महालक्ष्मी का अभिनय कौन कर रहा है? अगर मुझे पता होता तो मैं उनके साथ मिलकर अपने भाग का अभ्यास कर लेता। तात्या, अभी के लिए तुम अपने भाग का अभ्यास करो, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। हरिओम। हरिओम। इस फकीर की बातों में आकर क्यों नौटंकी कर रहे हो तुम लोग? अरे लक्ष्मी लीला से क्या होगा? दिवाली है दिवाली। दिवाली के दिन पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए हैं आप लोगों के पास। घर में दिए जलते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ये सब नहीं होगा तो ये क्या दिवाली दिवाली होती है? ये सब आप ही की वजह से हो रहा है सरकार। अब जले पर नमक छिड़कने आए हैं। आप ही ने मिल मजदूरों के पैसे रोके हैं। रोके नहीं है, देने में देरी हो गई। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक शुभ समाचार लेकर आया हूं। मुझे एक नया ऑर्डर मिला है और उसके पैसे दिवाली के दिन ही मिलने वाले हैं। हरिओम। तो मैं दिवाली के दिन वो पैसे श्रमिकों को दे दूंगा। यानी इस साल दिवाली के दिन साक्षात लक्ष्मी आपके घर आएगी। हरिओम। इसलिए मैंने सोचा है कि दिवाली के दिन तुम सबको अपने घर पे बुलाऊं। वही आपके पैसे दे दूंगा, मिठाई दे दूंगा। तो इससे और अच्छी भेंट क्या हो सकती है दिवाली की, है कि नहीं? तो मैंने सोचा है कि दिवाली के दिन सारे शिरडी वासियों के लिए मेरे घर के दरवाजे खोल दूं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। भले ही कुलकर्णी सरकार ने तुम लोगों के पैसे नहीं दिए, लेकिन ये यहाँ तुम्हें आमंत्रित करने आए हैं, इसलिए तुम्हें इनके यहाँ जाकर दिवाली की शोभा बढ़ानी चाहिए। लेकिन साईं, ये तो मालसपति जी, कुलकर्णी सरकार गांव की मुखिया है, हम सबको इनका मान रखना चाहिए। हरि ओम हरि ओम। पहली बार फकीर तूने अपने अंध भक्तों को सही सलाह दी है। न जाने तेरे ये भक्त हमेशा मेरी नियत में खोट क्यों ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैंने कहा है सब लोग आमंत्रित हैं, सब, तू भी। निमंत्रण के लिए शुक्रिया कुलकर्णी सरकार, लेकिन मैं तो फकीर, बैरागी, दिवाली के जश्न में मेरी कोई उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन कुलकर्णी सरकार, मेरी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन साईं, आप नहीं आ रहे हैं और हम सबको जाने के लिए कह रहे हैं। साईं, आज तक कोई भी दिवाली आपके बिना बनाई है हमने? हाँ साईं, हम सब वहां चले जाएंगे और आप यहाँ अकेले? बिल्कुल नहीं साईं, आप लोग तो जानते हैं मैं कहीं भी रहूं, लेकिन रहता तो आप लोगों के साथ ही। साई, यहाँ की तैयारी और लक्ष्मी लीला, उसका क्या होगा? हाँ साईं। श्यामा, सार्वजनिक दिवाली मनाने का मकसद था आप सब मिलकर दिवाली मनाएं और अच्छे से मनाएं।
वो मकसद कुलकर्णी सरकार के दिवाली के कार्यक्रम में पूरा हो रहा है। अगर कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग मेरे साथ रहेंगे तो मिलके मजदूर भी वहां जाने से हिचकिचाएंगे। और यहां कुलकर्णी सरकार ने पैसे देने का वादा किया है, मजदूरों के हक के पैसे। अगर वो वहां जाएंगे तो उनकी दिवाली और अच्छे से मनेगी। और इसीलिए आप सबको उनका साथ देने के लिए कुलकर्णी वाड़े जाना चाहिए। बाप रे बाप, आज तो तूने मेरा मन जीत लिया फकीर, प्रसन्न कर दिया मुझे। हाँ एक के बाद एक सही बातें किए जा रहा है तू। हाँ एक बात बताना भूल गया मैं, तुम लोग सार्वजनिक दिवाली की तैयारियां रोक दो क्योंकि हमारा कार्यक्रम शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। और दिवाली का जो सामान होता है, मतलब तेल, दिए, मिठाई, है कि नहीं, पूजा का सामान, वो सब मैं आपको भेंट में दूंगा मेरे घर पे पूजा के उपरांत। हाँ? आप सब लोग निसंकोच आइएगा। अगेर आना है। हरिओम। क्या सरकार सच में बदल गए हैं? साईं को आमंत्रित किया, हमारे साथ दिवाली मनाएंगे। लगता है साईं का असर उनके दिल पर पड़ ही गया है। पंडित जी, आज तक हमने ऐसे नहीं देखा। हाँ। पूरे रास्ते देख रहा हूँ खसर पसर चल रही है। क्या फंसा रहे हो? हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे सरकार। क्या? कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं उस वकील ने आप पे भी कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? आपको हो क्या गया है सरकार? अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया उन गरीबों पे? हमें तो आपने आज तक दिवाली पे कुछ नहीं दिया और उन्हें बिना वजह दावत दे रहे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ हूं मैं। कुलकर्णी सरकार जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। दिवाली कार्यक्रम के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है ये तुम जैसे उल्लुओं के समझ में नहीं आएगा। मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बारे में वो फकीर कभी सोच भी नहीं सकता। अंधकार से भर दूंगा मैं शिरडी वासियों की ये दिवाली। हरिओम। आओ लक्ष्मी, बैठो। वैसे तो तुमसे कुछ नहीं छुपता साई, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। आज तक अब्दुल भाई ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अनाथ बच्चों की दिवाली के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। दिवाली तो कल है लक्ष्मी, श्रद्धा और सबूरी रखो। मेरा एक काम करोगी? बिल्कुल साई। धुनी के लिए लकड़ियां कम है, जंगल जाकर ले आओगी? हाँ साई, जरूर। रुको लक्ष्मी,
ये मशाल साथ ले जाओ। लेकिन साईं, दिन में मशाल की क्या जरूरत? रख लो लक्ष्मी, प्यार से दे रहा हूं, शायद कोई जरूरत पड़ जाए। लो। ये सब जरूर साईं की कोई लीला है, लेकिन साईं के मन में क्या चल रहा है? मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। साईं, मैं चलता हूं, सफर के कारण थक गया हूं। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई को क्या हुआ? वो मुझसे मिले नहीं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कुलकर्णी वाड़े की दिवाली में जाने से पहले हम सब आपसे मिलने आए हैं साईं। इस बार दिवाली अच्छी मनेगी साईं, पैसे भी मिल जाएंगे और कुलकर्णी सरकार के यहाँ जश्न भी हो जाएगा। बाबा, हम घर में खीर बताशे कब लाएंगे? सरकार ने कहा है वहीं सभी को सारी चीजें बांटी जाएंगी और जो बचेगा वो हम तनख्वाह के पैसों से ले आएंगे। और बाबा, आपने मुझसे कहा था कि आप दिवाली पर मेरे लिए गुड़िया लाएंगे। जरूर लाएंगे गुड़िया अपनी गुड़िया के लिए। आज पैसे मिलेंगे और कल सुबह होते ही हम बाजार जाएंगे और गुड़िया लेकर आ जाएंगे। साईं, मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें यहाँ छोड़कर वहां दिवाली मनाने की। बाईजामा, दिया किसी घर में भी जले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। रोशनी हर घर में होनी चाहिए। और कभी कभी कुछ अलग करके भी देखना चाहिए बाईजामा। लेकिन दिवाली के दिन तुमसे अलग रहकर त्योहार मनाने में कैसी खुशी साईं? हम सब के लिए तुमसे बढ़कर कौन है बोलो? इसलिए हम सब सबसे पहले तुम्हारे साथ दिवाली मनाने आए हैं। साईं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बाईजामा। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सबको जाना चाहिए। साईं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। कुलकर्णी सरकार ने आपको भी तो आमंत्रित किया है। मैं जरूर चलता महासपति जी, लेकिन इस दिवाली कोई खास मेहमान आने वाला है और मुझे उसके स्वागत की तैयारी करनी है। साईं, कौन आने वाला है? आप लोग कुलकर्णी सरकार के यहाँ होके आइए, उसके बाद उस खास मेहमान से मिलाऊंगा आप सबको। साईं, आपने ये भी कहा था कि इस दिवाली हमें कोई खास तोहफा मिलेगा। खास मेहमान आएगा तो खास तोहफा भी मिलेगा। फिलहाल आप सब अच्छे मन से जाइए, मन में संदेह रख के नहीं। बाकी अल्लाह मालिक।
धीरे धीरे। हाँ अब ठीक है। हरिओम हरिओम। रखो और सुनो, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ आजोबा ने इतनी सारी तैयारी गांव वालों के लिए की है। लगता तो है। हरिओम हरिओम। केशव, आज तक गांव वालों ने मेरा क्रोध देखा है, आतिथ्य नहीं देखा। आज देखेंगे। उनके आदरातिथ्य में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हरिओम। पिताजी, मुझे खुशी है कि देर से ही सही आपने दूसरों की खुशी का सोचा। आयुष्मान भव सुखी भव। मैंने तो वो सोचा है जो तुम सोच भी नहीं सकते केशव, लेकिन तुम्हारे सामने नाटक अनिवार्य है, नहीं तो तुम फकीर को सच बताकर मेरा काम बिगाड़ दोगे। हरिओम। प्रहलाद, आजोबा को भेंट दो। अरे भेंट लायो। अरे बाप रे। आजोबा, ये हम आपके लिए लाए हैं। बहुत अच्छी है। आयुष्मान भव सुखी भव। कितने सालों बाद आपको ऐसे गले लगते हुए देखा है। किसी की नजर ना लगे। सरकार, 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 वो मेहमान आ गए। चलिए पिताजी, उनका स्वागत करते हैं। चलो। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अरे आइए आइए, पधारिए। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए। आइए अंदर आइए। रुक्मिणी। बाबा, अभी तक गांव वाले क्यों नहीं आए? आते ही होंगे। जहां तक मैं समझता हूँ वो साईं के दर्शन करके ही यहाँ आएंगे। क्यों रोक रहे हो हमें? हमें अंदर जाने दीजिए। हटिए रास्ते से। कुलकर्णी सरकार ने हम सबको बुलाया है दिवाली उत्सव के लिए। क्या कहा आपने मानसापति जी? सरकार ने आपको बुलाया है? न्योता लिख के भेजा था क्या? अगर है तो दिखाइए, क्योंकि जहां तक हमें पता है सरकार ने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हाँ हाँ, कोई जानकारी नहीं दी हूँ। ये लो। मैं जहां जहां बताऊं वहां दिए रख देना। भाई, इन दियों को जलाकर रखना है? नहीं, ऐसे जब सही समय आएगा तब जला देंगे। सबसे पहले शिरडी के प्रवेश द्वार पर 2 दिए रख देना। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम।
के ही जिसने सिखाए, मन में साई के क्या है। साई ने बिना जला हुआ दिया रखने के लिए क्यों कहा होगा? क्या होगा इससे? ये तो साईं जाने। आज दिवाली के दिन इन ब्रिटिश अधिकारियों ने हमें शिरडी में मिल के इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया। और यहाँ देखो पूरे गांव में कितना अंधेरा है, और वो भी दिवाली की रात इस अंधेरे में कहाँ जाए, रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या करे शिंदे साहब, अंदर कैसे जाएंगे? आज आप हमें कौन सा खास तोहफा देने वाले हैं? उसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक तोहफा चाहिए। क्या तोहफा साईं? चंदू, मैं चाहता हूं कि आज अभी इसी क्षण तुम अपने दिल और अपने मन को नेकी और क्षमाशीलता से भर दो, क्योंकि जिस इंसान के मन में नेकी है, क्षमाशीलता है, उसके लिए हर दिन होली और हर रात दिवाली। साईं, हमने सारे दिए जला दिए हैं, लेकिन इतने दिए बच गए हैं और तेल भी खत्म हो गया, तो अब क्या करें? साईं, आज दिवाली है, बच्चों को फिर से वही चमत्कार दिखाइए ना। कौन सा चमत्कार काकी? द्वारका माई के पहले दिवाली के दिन साई ने दिए पानी से जलाए थे। हाँ साईं, मुझे आज भी याद है वो दिन। साईं, वो चमत्कार हमें फिर से दिखाइए ना। ठीक है, पानी लाओ चंपा। अभी लाती हूँ साईं। आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घन घोर। आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घन घोर। आएगी फिर भोर। सींचे जो श्रद्धा के जल से भक्ति की ये दिए अचानक कैसे जल गए? साई कहे जोरा के सबूरी, प्रभु कृपा का वो फल पाए। भवसागर तू तर जाएगा, धन विश्वास की ओर। वो देखिए साहब, 2 दिए और जल गए। दिए अपने आप कैसे जल रहे हैं? आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घन घोर। आएगी फिर भोर। जैसे एक पक्षिणी कोई दूर गगन में उड़ती जाए, दृष्टि सदा अपने नन्हों पर हर क्षण रहती है वो लगाए। वैसे मेरे साई दयागन देखे हमें इस छोर। साहब वो देखिए, वो दिया भी जल गया। आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घन घोर। आएगी फिर भोर। हर विपदा में, हर संकट में जो है सदा ही निकट हमारे, गीता वचन निभाने जिसने हर युग में अवतार है धारे। वो शिरडी में आन बसे हैं, साई नहीं कोई और, साई नहीं कोई और।
आप इतनी दूर से आए हैं, हम सब यहाँ मिलकर दिवाली मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य होगा अगर आप भी इस उत्सव में शामिल हो जाएं। यहाँ आकर एक सुकून मिल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे यात्रा की सारी थकान दूर हो गई हो। हम जरूर शामिल होंगे। द्वारका माई में आपका स्वागत है, आइए। संता जी चलिए खंडर में जाके देखते हैं वो फकीर दिवाली कैसे मना रहा है। हाँ पंडित जी चलिए, बहुत मजा आएगा, चलिए। जी ये तो शिंदे जी है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ मिल के निरीक्षण के लिए यहाँ आया हूँ। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि दिवाली पर साईं का आशीर्वाद नहीं ले पा रहा हूँ। आजोबा साई से इतना चिढ़ते क्यों हैं बाबा? अरे लीजिए सरकार, सरकार। अभी आया। जो आने वाले हैं खास तोहफा लेकर। फिर वो कौन है साईं? पहले लक्ष्मी लीला तो कर लें। कई साल पहले एक बहुत ही रईस आदमी था जिसके घर में कई पीढ़ियों से माता लक्ष्मी का वास था, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन उसे सपना आया जिसमें माता लक्ष्मी ने उसे बताया कि अब वो किसी और के घर में वास करना चाहती हैं। लेकिन उस घर में सालों से माता लक्ष्मी को बहुत अच्छे से रखा गया था। बुजुर्ग आदमी ने सदैव अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में या परोपकार के कार्यों में ही लगाया। इसलिए माता लक्ष्मी उसे वरदान देकर जाना चाहती थी। उन्होंने उससे कहा कि कल वो उससे मिलने के लिए आएंगी और वरदान देकर चली जाएंगी। मैं माँ लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू? हाँ, मेरी 4 बहुएं हैं, वही मेरे घर की लक्ष्मी है, इसलिए वरदान भी उनको ही मांगने को कहूंगा। अगले दिन उसने अपनी सभी बहुओं को आंगन में बुलाया। माँ लक्ष्मी जी ने कहा है मुझे एक मनचाहा वरदान मांगने को, इसलिए तुम सब अपने अपने वरदान मुझे बताओ। तुम में से जिस किसी का भी वरदान मुझे जीवन के लिए सबसे ठीक लगेगा उसे मैं माँ से मांग लूंगा। एक बहू ने सोने का खजाना मांगा, तो एक ने मांगा महल, एक ने मांगा बहुत सारा धन, लेकिन चौथी बहू के मन में तो कुछ और ही था। रईस आदमी ने माता लक्ष्मी का आह्वान किया। अरे कुछ पता चला? लक्ष्मी माता कौन बनी होगी? पता नहीं साईं ने किसे चुना होगा। कौन होगी लक्ष्मी माता?
अद्भुत, पुष्प वर्षा। लेकिन ये कौन बरसा रहा है? कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है क्या? दिव्य रूप है, सिर श्रद्धा से अपने आप झुक रहा है। हाँ, मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही दर्शन दे रही हो। ये लक्ष्मी माता कौन बनी है? अपने गांव की तो नहीं लग रही है। मांगो, मनचाहा वरदान मांगो। बहू, मुझे तुम्हारी इच्छा जीवन के लिए सबसे हितकारी लगी, इसलिए तुम वरदान मांगो। माँ, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे। हमारे पास इतना हो कि हम दूसरों की सहायता कर सकें और हमारे घर में हमेशा भगवान की पूजा होती रहे। ये क्या मांग लिया तुमने? ये सब जहां होता है वहां तो नारायण का वास होता है, और जहां नारायण होते हैं वहां से तो मैं कभी नहीं जा सकती। धन्य हो तुम जिसने ये मांगकर मुझे रोक लिया। धन्य है शिरडीवास जो सदैव यही मांगते आए हैं। इसीलिए तो शिरडी में भी नारायण का वास है। अब तो मुझे यहां भी आते रहना होगा। सबका कल्याण हो। साई, ये सब आप ही का चमत्कार था ना? मैंने तो केवल आवाहन किया था और वो आकर आशीर्वाद देकर चली गई। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.